बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाओ। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिप, पलि पलि करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिप, पलि पलि करु प्रणाम। पिया जी को पलि पलि करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़ की चांदी की शोभा, 1000 हाथ चांदी की शोभा देख रहे हैं। किनार की शोभा हमने देखी, 1000 महलों की शोभा। इन शोभा को दिल में लेते हुए आत्मिक भाव से सब मिलकर चलते हैं। गुम्बद जी का ध्यान लगाते हुए उन स्थान पर खुद को पहुंचाते हैं। इस शोभा को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ की 1000 भूम ऊपर, 1000 हाथ चांदनी। और ये किनार पर हम ये जो ऑरेंज रंग में जगह आई है, इसको हम छज्जा माने कि इन छज्जे पर पूरब दिशा में उतरते हैं। 400 कोस का विशाल छज्जा, आगे ढलकता छज्जा। इन विशाल छज्जे पर है, भीती तरफ देखेंगे तो भीती तरफ सुंदर साथ जी अपने को क्या शोभा नजर आ रही है। हम इन विशाल छज्जे पर हैं, छज्जे की भीती तरफ अपने को क्या शोभा नजर आ रही है। छज्जे की भीती की तरफ, हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। हाँ जी। इस झलकते छज्जे के भीतरी तरफ हम देख रहे हैं कमर भर ऊंचा एक चबूतरा, जो कि एक हाथ 400 कोस में और चौड़ाई में 400 कोस और गिरदवाई 1000 हाथ में एक चबूतरा देखते हैं। हाँ जी, और शोभा में हम ये भी देखेंगे, इसमें 5 भूम के मोल आते हैं और पूरब हाँ दिशा में है, तो यहाँ का मुख्य दरवाजा अपने को 10 भूम 11 चांदी का। और इधर की तरफ हम मूव करते हैं तो अपने को बंगलों की शोभा नजर आती है। अब हम यहाँ इन छज्जे छज्जे से होके परिक्रमा कर रहे हैं। एक तरफ तो 1000 हाथ के महल है, छज्जे की दूसरी तरफ किनका मिलान हुआ है। अनम्यूटेड रह लो आप साथ में ना। छज्जे के दूसरी तरफ, छज्जे की एक तरफ तो हमने देखा 1000 हाथ हाँ महल। जी, हाँ जी, हाँ मोनिका जी दक्षिण आप तरफ। बताओ। म्यूट मत करो, कोई बात नहीं, ओपन रहने दो आप, है ना। हाँ जी, हाँ जी मोनिका जी, हम छज्जे पर रमन कर रहे हैं, परिक्रमा हाँ कर जी। रहे हैं। हमारे दाएं हाथ को तो 1000 हाथ महल है, छज्जे की बाईं किनार पर अपने को क्या शोभा मिलेगी। महावन के वृक्ष आएंगे जो छज्जे के साथ मिलान करेंगे। कर लेंगे। अब इन हाँ। छज्जे के साथ हम ये शोभा, हमने नक्शे तो समझ लिए कि छज्जा है ये है, लेकिन हम उस जगह रमन भी करें कि हम इन छज्जे पर जब चल रहे हैं तो विशाल छज्जा, इन छज्जे पर भी अपने को सुंदर बैठ के मिलेगी। भीतर की तरफ 5 भूम की मोहलाते और बाहर की तरफ वनों से मिलान होता हुआ यहाँ से दौड़ते हुए महावन की चांदनी पे जा सकते हैं। अब इसी तरह से हम रमन करते हुए पहुंच गए दक्षिण दिशा के इन मुख्य द्वार के सामने। तो यहाँ से जब हम दक्षिण तरफ देखेंगे, पुखराज की दक्षिण तरफ, रंगमहल की तो उत्तर दिशा हुई, पुखराज की दक्षिण तरफ देखेंगे तो हमें क्या शोभा दिख रही है। उत्तर की घाटी, दक्षिण दिशा, वनों की शोभा, दक्षिण, उतरती सीढ़ी, महावन, मधुवन, हाँ जी, बड़ो वन की 41 हारों के 250 भूम, फिर 10 भूम, फिर बढ़ते बढ़ते रंगमहल की चांदनी। हाँ जी सुनीता जी, आप इसको अच्छे से बता दो लीला से थोड़ा। हाँ जी दीदी। हम यहाँ पर हैं पुखराज के दक्षिण दिशा के मुख्य दरवाजे के चबूतरे के सामने, और सामने महावन का सुंदर मिलान हुआ है। यहाँ से हमें रंगमहल जाना है, तो वो शोभा अच्छे से बता दो। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। दीपिका जी ने आंसर दे दिया वैसे।
हाँ जी, थोड़ा सा हाँ। आप लीला से घुमा दो 5 मिनट। लीला बतानी है दीदी? थोड़ा सा मतलब एक शोभा कि हम ऐसे हाँ चल के अपन वहां पहुंच सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हम इस क्या कहते हैं दक्षिण दिशा के छज्जे पे खड़े हैं, जो ढलकता छज्जा है। तो यहाँ से हम सामने देख रहे हैं कि महावन के जो वृक्ष हैं, जिनकी 1000 भूम है, तो वो सुंदर वृक्ष जैसे भूम दर भूम बहुत सुंदर उनकी शोभा, उनके अंदर अनंत तरह के नहरे, चहबच्चे, फुहारों की सुंदर शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उसके मध्य में जैसे चारों तरफ तो नहरें हैं, और कोनों में चहबच्चे और फुहारे, और मध्य में आया है एक पेड़, जैसे वो बड़ो बन के वो महावन के वृक्ष। हाँ, तो इनकी भूम दर भूम ऐसे आएंगी, और नहरें जो आएंगी दीदी, नहरें तो नीचे ही आएंगी या सब में आएंगी? पहले तो पहली भूमि में ढप जाएंगी। हाँ, वही नहरें तो नीचे ही आएंगी ना। हाँ, तो ऐसे भूम दर भूम 1000 भूम ले ये हमें ऐसी शोभा दिखाई देगी, और रंग बिरंगे अनंत रंगों से खिले हुए झिलमिलाते ये महावन के वृक्ष। और इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे दक्षिण दिशा में, तो मधुबन के वृक्ष जिनकी 500 भूम है, और उनकी भी भूम दर भूम इसी तरह से सुंदर शोभा। और उसके आगे हम दक्षिण दिशा के और आगे बढ़ेंगे, तो बड़ो बन के जो 250 भूम ऊपर गए हैं वृक्ष, उनकी भी इसी तरह से सुंदर शोभा। और उन शोभा को देखते हुए फिर जो शुरू के 41 वृक्षों की जो 17 हारें हैं बड़ो बन की, उनका मिलान, सुंदर मिलान रंग महल की चांदनी से होता हुआ, तो सुंदर शोभा झिलमिलाती ऊपर चांदनी में सुंदर गिलम बिछी हुई है, और चारों कोनों में सुंदर फव्वारे, उन फव्वारों से निकलते हुए वो चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे, और उन चहबच्चों से निकलते हुए सुंदर 5 फव्वारे, उन सब की सुंदर शोभा को देखते हुए हम रंग महल की चांदनी पर पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हमने यहाँ की शोभा देखी। हम इन 1000 हाथ चांदनी का जो 450 कोस का, हम इस छज्जे को 450 कोस का ही करें ढलकते छज्जे समेत। अब हम टर्न कर रहे हैं पश्चिम तरफ। तो पश्चिम तरफ वनों का मिलान तो हो ही रहा है, पश्चिम तरफ अपने को क्या शोभा दिखाई दे रही है पश्चिम तरफ? नरेश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पश्चिम तरफ अपने को क्या शोभा नजर आएगी? पश्चिम तरफ का तो अभी मुझे पश्चिम घाटी की तरफ से, तो हमें इस छज्जे पे खड़े हैं ना, इस छज्जे की घाटी नजर आएगी। मैं उससे पहले एक बात और कह रहा था, इधर दक्षिण साइड में देख रहे हैं, तो दक्षिण तो हमें मेरे ख्याल से उस छज्जे पे खड़े होकर तो दक्षिण की नहर नजर आएगी, क्योंकि आपके 1000 पे ऑलरेडी छज्जे मिल गए उससे महावन से, तो आगे मधुबन के पेड़ भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो नीचे हो जाएंगे। फिर आगे बड़ोबन के वो भी 250 वन के वो नीचे हो गए। दक्षिण की नहर हमें सीधी नजर आएगी, और फिर वहां से दूर तक देखेंगे तो दक्षिण की नहर अपन क्लियर नहीं है, कुछ कह नहीं सकते ऊपर से ढपी हुई है नहीं। अगर तो ढपी हुई है तो अपने को नजर आएगी, नहीं तो ये वर्णन तो वाणी में भी आ रहा है कि रंग महल की तरफ से चढ़ती सीढ़ी वनों की और पुखराज से उतरती सीढ़ी, जैसे यहाँ से पहले महावन की सीढ़ी आई 1000। वो तो अगर जाना हो हमने वहां तब है, अगर वहां खड़े हैं छज्जे पे तो फिर तो वो सीढ़ी भी नजर नहीं आएगी ना नीचे वाली। अगर हम छज्जे पे खड़े, हम यहाँ छज्जे पे खड़े हैं, उस विशालता को हम दिल में लेवे तो अपने को उतरती सीढ़ी दिखेगी, काफी दूर है। मतलब ऐसे नहीं है ना कि इतनी है उसके बाद वो नीचे जा रहा तो अपने को नजर नहीं आ रहा। यहाँ भी हम दूर का व्यू देखते हैं तो नजर आता है। अपन अपने घर की छत पे देख ले, एक बड़ा मकान उसके आगे काफी दूर छोटा हो तो वो अपने को नजर आ रहा होता है। तो हम यहाँ से खड़े हैं तो उस व्यू को लेंगे, क्योंकि अपने कुछ छज्जों में से मेहराबी द्वार भी तो है, वृक्षों के मेहराबी द्वार भी तो है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उतरती सीढ़ी अपने को यहाँ से महसूस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि 1000 4 हारे हैं, 1000 4 हारे, उसके बाद बाकी तो नीचे हो गए। नजर नहीं आएगा मधुबन, चलो मान लिया नजर नहीं आएगा, उससे आगे नजर आएगा, बड़ोवन तो नजर आएगा, उससे बड़ोवन नजर आएगा, विस्तार होगा तो वो नजर आएगा। तो थोड़ी दूर है, बड़ोवन नजर आ जाएगा।
छलकेगी शोभा, मधुबन की भी झलकी है ना। तो पश्चिम तरफ तो फिर मेरे ख्याल से मजा है कि नक्शे तो अपन ने कर लिए कि हाँ ऐसी शोभा, हाँ, इसलिए मेरे को मैंने भी अपने आप चालू को किया। हाँ, इसलिए आज इस तरह से स्टार्ट किया। मैंने इसलिए अपने आप को इमेजिन किया कि जाना है तो ठीक है, सीढ़ी ठीक है, हमने अगर वहां जाना है तो फिर तो फर्स्ट क्लास है, हम सीढ़ी दर सीढ़ी मधुबन से बड़ोवन और फिर बड़ोवन की 41 के 41 कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को दूर तक वन ही वन और उनकी उतरती सीढ़ियां जो अपने को रंग महल की चांदनी तक ले जा सकती है ना। नजर आएंगे। हाँ जी, अब हमारे पश्चिम साइड। हाँ एक सेकेंड अंजलि जी। हाँ दीदी हाँ वो पश्चिम के लिए बताने के लिए किया था कि जवेरों की नहरें, जवेरों की नहरें, जवेरों की नहरें। उससे पहले हम जैसे छज्जे पे खड़े हैं, सबसे पहले तो वन क्या शोभा है, वो तो महावन के वृक्षों से मिलान। पश्चिम तरफ बाकी जगह तो महावन की वृक्षों ने। अच्छा, फिर पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां, सीढ़ियां जैसे अपन ये उत्तर दिशा में देखे, ये व्यू अपने को क्लियर नजर आ रहा है। ये देखो सीढ़ियां इस छज्जे से जाएंगी, थोड़ी ऊंची है, अपने को यहाँ तक होनी चाहिए सीढ़ियां। यहाँ थोड़ा सा वो 3D नक्शा बनता है, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, ये सीढ़ियां यहाँ तक होनी चाहिए। तो हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को सामने विशाल सीढ़ियां उतरती नजर आई, है ना। हाँ जी। तो इस तरह से हमने घेर कर छज्जे की शोभा देख ली। अब हमने सुंदर साथ जी, अब हमने चलना है अंदर की ओर, है ना, छज्जे से अब भीतर की ओर चलना है। अभी जैसे बता दिया दीपिका जी ने कि 3 सीढ़ी ऊंचा चढ़ के चबूतरा है, तो यहाँ चबूतरा तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हमें बाहर का व्यू क्या नजर आ रहा है। मोटी मोटी शोभा 1000 हांसों में अपने को क्या क्या नजर आ रहा है। हम इन छज्जे पर खड़े हैं 450 कोस के छज्जे पर, और हमने इन 5 ऊंची मोहलातों की तरफ नजर करी, तो हमको ये बाहरी दीवार में क्या क्या शोभा नजर आ रही है। गोल गुर्ज, हाँ जी, गोल गुर्ज और 4 हवेली की शोभा, 16 4 हवेली की शोभा, तो फिर अंदर जाके उससे पहले और शोभा मुख्य द्वार, इधर मुख्य द्वार, उसके आसपास चबूतरे, ऊपर जाते हुए चौखटे गुर्ज। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ है ना। हम यहाँ खड़े हैं, उसके भी ऊपर जाते हुए मेहराबों की शोभा। हाँ जी एक सेकंड, अभी दूसरे सुंदर साथ को भी मौका दे दो। हाँ सिंह साहब आप कुछ कह रहे हो? और मैं तो उसी के ये बता रहा था। हाँ जी हाँ बताइए शोभा। हवेलियों के बीच के खड़े हैं, अपने को क्या क्या बाहरी शोभा, भी हवेलियों के भीतर हम नहीं गए, बाहरी शोभा अपने को क्या क्या नजर आ रही है। हाँ मुख्य द्वार है, उसके दोनों तरफ जो है चबूतरे हैं 100 कोस में। हाँ जी। और फिर 100 कोस में 50 कोस के लेके फिर जो है क्या बोलते हैं, गुर्ज हैं, उसमें तीन दरवाजे हैं गुर्ज में। और हवेलियों के जो बड़े दरवाजे हैं वो बड़ा दरवाजा दिखाई देगा, उसके आसपास जो है चबूतरे दिखाई देंगे। हाँ जी ये शोभा, और एक सुंदर शोभा। अभी उन दिनों में अपन ने जब चपैया भी पड़ी थी, तो ये नक्शा जैसे इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मैं देखती हूँ दूसरा नक्शा एक मिले। एक सेकंड में दूसरा नक्शा कोई निकालती हूँ। एक सेकंड सुंदर सा जी, एक नक्शा निकालें, जो शोभा में बताना चाह रही हूँ उसके लिए नक्शा चाहिए होगा। हाँ जी सुंदर सर जी, उस दिन अपन जब वाणी से चपैया कर रहे थे, उसमें देखो ये आया था, जैसे हम अभी ये बात चल रही है अपनी कि हम छज्जे पे खड़े हैं और भीती दीवार की शोभा देख रहे हैं, तो ये अपने हाथ सांस पे गुर्ज आ गए। ये देखो ये गुर्जों का निशान है, ये कुछ एक बार ड्रॉ कर देती हूँ, निशान लगा देती हूँ।
जैसे ये अपना गुर्ज हो गया, ये गुर्ज हो गया, ये गुर्ज की शोभा हुई, ये गुर्ज की शोभा हुई। तो उस दिन वाणी पढ़ते हुए मतलब उसमें शोभा जब आई थी, हजार हाथ हजारी रंग झिलमिलाते हुए, हजार हाथ जुदी जुदी शोभा से, जुदी जुदी जिन्नत से सजे। तो तले से ऊपर तक, जैसे ये एक हाथ हो गया, तो तले से लेके ऊपर तक उसकी शोभा एक जुदे रंग में, जुदी आभा में झलकती हुई ऐसे घेर कर, ये देखो हजार हाथों में बांटा हुआ ना इस गोल चबूतरे बढ़ते छज्जों को भी। तो ऐसे हजार हाथों में हजार रंग ऊपर से लेके तले तक वो शोभा अपने को झिलमिलाती हुई नजर आए। जैसे हम माने ये शोभा अपनी बिल्कुल वाइट तरफ है, बिल्कुल वाइट रंग में, तो यहाँ से लेकर ये बढ़ते छज्जों की शोभा से लेकर इन चबूतरे और सब और इस बुर्ज की शोभा अपने को पूरी सफेद रंग में झिलमिलाती नजर आए। उन दिन जो चपाई पढ़ रहे थे उसमें हजार हाथ हजारी इस तरह से, उसमें ये शोभा क्लियर हो रही थी कि ऊपर से लेके तले तक। मैं देखती हूँ वो चपाई भी अगर सामने है मेरे तो, दीदी बताऊं छुपई? हाँ जी बताओ ना। हजार हाथों शोभित, तापर गुरज विराजत, माहौल माहे विध विध के, बैठक झरोखे जुगत। हाँ जी और एक हाँ बार जी, चपाई। एक और है, एक और है। हजार हाथों हजार रंग, हर हाथ नया रंग, थंब रोशन जिमी लग चांदनी, करत मिनो मिने जंग। ये देखिए थंब रोशन जिमी लग चांदनी, यानी हम जिमी से, यानी जहां से अपना भूम पर ऊंचा चबूतरा शुरू हुआ है और उससे लेके चांदनी तक हम इस शोभा को दिल में लेवे तो सच में एक सुंदर शोभा बैठेगी। ये देखो ये चपैया यहाँ भी लिखी हुई है, लास्ट की ये दो चपैया। हजार हाथों शोभित, तापर गुर्ज विराजत, मोहल माहे विद विद के, बैठक झरोखी जुगत। हजार हाथों हजार रंग, हर हाथ हाथ नया रंग। और एक जगह वो वर्णन भी आ जाता है कि अलग अलग जुदी जुदी जिनस से सजे, थम रोशन जिमी लग चांदनी, करत मिनो मिने जा। तो ये शोभा मैं बताना चाह रही थी कि उस दिन जब कर रही थी चपैयों से, तो उस दिन ये शोभा अच्छे से क्लियर हो रही थी कि यहाँ तले से लेके ऊपर तक हजार हाथ, तो पूरा ये अपना माणिक पहाड़ हजार रंगों में झिलमिलाता हुआ कितना सुंदर लग रहा होगा। तो वो शोभा को अपने को दिल में लेना है। अब हमने शोभा देख ली, अब अपने भीतर जाना है, बाहरी दीवार की शोभा देख ली, हजार हाथ हजार रंगों में झिलमिलाते हुए, दो हाथों के मध्य अपने को मुख्य द्वार भी मिल रहा है, दाएं बाएं चबूतरे भी मिल रहे हैं, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे भी मिल रहे हैं, बड़े चबूतरे भी मिल रहे हैं। अब हम बड़े चबूतरे से जब जो बड़े दरवाजे से भीतर जाते हैं तो अपने को क्या क्या शोभा मिलती है, जिस शोभा को पार करते हुए हम निकलते हैं। बड़े दरवाजे की शोभा क्या क्या दिखाई देगी, हम बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योति जी आप बताओगे, अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ, ज्योति जी प्रणाम जी दीदी। हम दरवाजे से, हाँ हम अंदर का बताना है ना दीदी? नहीं, हम इस तरह से बताना, अपने को नक्शा नहीं बताना कि आप चलो इस जगह कि मैं छज्जे पे खड़ी हूँ, अब इन सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, तो अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है, दाएं हाँ बाएं जी, कैसे बुर्ज नजर आ रहे हैं, कैसे मूल, वो शोभा देखते हुए हाँ जी। हम वो छज्जे, कोशिश करो। हाँ हाँ जी, हम छज्जे पे हैं, तो 50 कोस के छज्जे हैं, तो वहां पे दोनों 300-400 कोस में आए हैं, तो 50-50 कोस तो दोनों तरफ से ले लिए हैं। और हेलो दीदी, आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रही आवाज आ रही, हाँ जी। हाँ जी, हाँ 50-50 कोस का छज्जे दोनों तरफ से ले लिए हैं।
और तो ये 100 कोस हो गया। और 300 कोस में आए हैं दरवाजे, जो 100 कोस में दोनों तरफ चबूतरे आए हैं और बीच में 100 कोस में चबूतरे आए हैं, 100 कोस में दरवाजे। हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तो हाँ जी, दरवाजे के पीछे वो सीढ़ियाँ आई है। नहीं, यहाँ वाले दरवाजों के पीछे सीढ़ियों का वर्णन नहीं है। एक बार देखते हैं, नक्शा खोलते हैं, ये वाला है ना। तो हाँ इस जी। चीज को हम फील आकाशी करें महल कि में। हम, हाँ वो आकाशी महल में, हम इन शोभा को फील करें। कितनी सुंदर ये विशाल सीढ़ियां होंगी, इन सीढ़ियों से हम चढ़ रहे हैं, दोनों तरफ चबूतरों की कितनी बादशाही शोभा होगी। विशाल 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, इन पर कितनी सुंदर बैठ के, और ऊंचे ऊंचे मेहराबी द्वार, और इनसे हमने भीतर जाना है। और दूसरा 5 भूम, हाँ 5 हाँ, भूम 5 बराबर भूम एक पर एक बहुत भूम। विशाल हाँ दरवाजे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 5 भूम का, हाँ एक भूम दरवाजे पूरा विशाल है, एक भूम ही उसमें घुल हाँ जाते हैं पूरा। हाँ तो हाँ दोनों जी, तरफ बुर्ज आए हैं 5-5 भूम के। हाँ जी। हाँ जी, अब फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे तो दोनों तरफ वो गुर्ज की तरफ, गुर्ज दरवाजे के सामने जब हम आगे जाएंगे तो सामने भी ऐसा ही आएगा। 300 कोस में 100 चबूतरे आएंगे, फिर दरवाजे आएंगे। और जो हाँ गुर्ज के जी। सामने आए हैं, यहाँ पे मेहराबी द्वार आएंगे, हाँ, अष्ट यहाँ पे मेहराबी, अष्टमेराबी चबूतरे आएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे से अष्ट बताया आपने। मेहराबी हाँ चबूतरे हाँ जी, आएंगे। हाँ हाँ जी, जी, तो बहुत उसमें अच्छे से बताया। हाँ, 3 थंब लगाएंगे आगे, 3 थंब पीछे और एक साइड में, तो और 8 एक हो ये दाएं जाएगा। बाएं। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। जी जी जी। हाँ जी, अनीता जी, आप ये दाएं बाएं की भी शोभा दिखाते हुए अंदर ले चलो। हाँ जी, प्रणाम दीदी। नाम जी। 5 भूम ऊंचे, जो कि एक ही भूम है, दरवाजे की सुंदर विशाल मेहराबों में से जब हम अंदर जाएंगे तो हमें दो खंभों की हार और 3 गलियां दिखाई देंगी। और दोनों तरफ हमें 7 वाले हांस के चबूतरे भी दिखाई देंगे। और हम और आगे जाएंगे तो हमें अष्टमेहराबी चबूतरा दिखाई देगा, जिसके 4 थंब एक साइड में, 4 थंब बाहर की साइड में, और एक एक साइड में 8 थंबों का चबूतरा दिखाई देगा। अष्टमेहराबी चबूतरा ऊपर जाता हाँ जी। हुआ। लेकिन नहीं अनीता जी, आप यहाँ खड़े हो, ये अपना दरवाजा 5 भूम का है, और इन महलों की भूम दर भूम 5 भूमें नजर आई हैं। तो यहाँ से अपने को इन महलों के चबूतरे तो नजर आएंगे, प्लस भूम दर भूम इनकी 5 भूमें भी नजर आएंगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। क्योंकि ये इस दरवाजे की ऊंचाई 5 भूम की है, हमने किया ना कि 5 भूम बराबर 1 भूम। तो जब हम जैसे ये बड़े दरवाजे से हमने एंटर किया, हम मध्य चौक से गुजर रहे हैं, तो दाएं बाएं 2 थंबों की हर 3 गली पहले, तो फिर उसके बाद अपने को इस 2 थंबों की हर 3 गली की जो पहली गली है, उसमें इन हवेलियों के चबूतरे, फिर भूम दर भूम इनकी 5 भूमें भी अपने को नजर आएंगी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। 5 भूमि। फिर इस तरह से हमने पार किया। आगे तो आपने बता ही दिया पूरा, दोनों ने ही, ज्योति जी ने भी, आपने भी, है ना। हाँ जी, सुंदर साथ जी। इस तरह से हमने चारों दरवाजों की शोभा देख ली। अब हम एक हांस में चलते हैं, एक हांस की संपूर्ण शोभा सुंदर साथ जी किस तरह से आई है, एक हांस की संपूर्ण शोभा। चित्रांशी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। हर हांस 400 कोस का लंबा और 400 कोस का चौड़ा आया है। एक हांस में 4 हवेलियां आई हैं, मतलब 4 खड़ी और 4 आड़ी, तो 16 हवेलियां आई हैं एक हांस में, जिसमें हर हवेली 50-50 कोस की लंबी चौड़ी आई है। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो। और बीच वाला त्रिपोलिया, जो इन चारों हवेलियों के मध्य में 3 त्रिपोलिये आए हैं, जिसमें से मध्य वाला त्रिपोलिया 50 कोस का चौड़ा आया है, और दाएं बाएं वाले त्रिपोलिये 25-25 कोस में आए हैं। और यही सेम शोभा दूसरी साइड में भी आएगी, और आगे की तरफ 50 कोस की जगह है, जिसमें मध्य वाले त्रिपोलिये के सामने
50 कोस का लंबा चौड़ा दरवाजा आया है और 50-50 कोस में दाएं बाएं चबूतरे आए हैं। और यही सेम शोभा भीतरी तरफ भी आई है, 50 कोस में दरवाजा और 50-50 कोस में चबूतरे आए हैं। और ये लंबाई तरफ और चौड़ाई तरफ 400-400 कोस पूरे होते हैं। हाँ जी बेटा, बहुत सुंदर। तो सुंदर सा जी, ये अपनी शोभा हुई, प्रणाम बेटा, ये शोभा अपनी हुई 1000 हांस महलों की। इन दरवाजों की कितनी भूम आई है? दरवाजों की हम कितनी भूम देख रहे हैं? हाँ जी दीदी, आप बताओ, अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दरवाजों की 5 भूम तो नीचे आई हैं, फिर 5 भूम ऊपर आई है, टोटल 10 भूम, 11वीं चांदनी आई। चांदनी आई, हाँ जी, है ना। इसी तरह से अपनी इन महलों की कितनी भूमें आई हैं? कौन से महलों की? 5 भूम छठी चांदनी। 5 भूम छठी चांदनी। अब हम इन छठी चांदनी की शोभा देखते हैं। तले की शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी? कोई भी शोभा में अटकाव हो तो हम क्लियर करते हुए आगे बढ़े, कहीं भी लग रहा हो कि अपने को दिक्कत है। शोभा क्लियर है सुंदर साथ जी सबको? प्लीज, अभी सबके हैंड हो रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पता नहीं चलेगा। एक ही मेरे को पूछनी थी। हाँ जी। कल मैं देख नहीं पाया था। हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट के लिए जो अंदर ये 4 की 4 और हवेली है, हाँ 16 में से एक हवेली की का एक वो दिखाया था मैं। हाँ, वो यहाँ पे है, ये रहा, इसमें भी है, ये देखो, ये रहा। नहीं, वो ये नहीं था, ये तो पुखराजी ताल और उसका है। नहीं नहीं, ये देखो, ये रहा, मैं साइड में मेरा एरो देखो। अच्छा, साइड पे। हाँ, ये देखो, ये देखो, चारों दिशाओं के दरवाजे, दोनों तरफ चबूतरे, घेर कर मंदिर, फिर एक थंब कियार 2 गली, भीतरी गली में बगीचे, और ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा और उसपे हिंडोली। ये शोभा है इन महलों। उस वाले वो एक बड़ा था, वो उसमें खुला हुआ नहीं है, खुला हुआ नहीं है, वो ज्यादा खोलते हैं ना तो हैंग हो जाता है, कल भी दिक्कत है। ये देखो, वही नक्शा सेम। उसमें मुझे लगा कि ये जो पहली मंदिरों की हार है ना, जो हमारे रंग चौरस हवेली है, उससे भी ज्यादा मंदिर है। मंदिर तो होंगे, मंदिर का तो कुछ नहीं कह सकते, गिनती नहीं है ना, क्योंकि 50 उसमें लिखा हुआ था, उसमें सारा कुछ था। 1 मिनट के लिए आपने वो दिखाया था बस, वो फिर निकाल लिया। तो आप 1 मिनट, कल दिखाया था? कल ही शायद दिखाया मैंने, देखा भी बस आपने आधा सेकंड के लिए वो दिखाया, उसमें सारा लिखा हुआ था बात काफी कुछ। ध्यान नहीं है मेरे को, तो ऐसे मतलब वैसे शोभा सेम ही है हवेली जैसी, लेकिन और भी लिखी हुई। ये देखो, ये वाला। हाँ, देखो 50 कोस की लंबी चौड़ी हवेली, हवेली के एक तरफ 50 महल, 200 महल इसमें हो गए। अमन के हार, बाग बगीचा, नहरें, चाहे बच्चे फुवारे और बाकी सब शोभा। ये सुंदर सा जी, किसी के पास वृत्ति हो तो कंफर्म कर ले, मेरे को भी ध्यान नहीं है ना, इसमें लिखा हुआ है तो सही होगा। हाँ, तो एक एक महल की ये शोभा बताई गई है। एक बार ये मतलब देखो, रंग महल से भी कितनी बड़ी, तो रंग महल से तो बड़ी होगी सी ना, रंग महल से तो बहुत विस्तार हो गया। मतलब एक विशालता ले सकते हैं कि कितनी बड़ी एक हुई। बगीचे भी है ना अंदर, वहां तो बगीचे नहीं आते इसके बाद, हम लोग बिहार के बाद। हाँ सही, 50 कोस की लंबी चौड़ी, एक तरफ 50 और चारों कोस में 200 महल आ गए, एक एक कोस का एक महल हो गया। और फिर वही इसमें बगीचों की भी है। हाँ। आकाशी महल में भी यही शोभा है कि एक कमल के बाद अंदर फिर बगीचे। हाँ, और फिर चबूतरे पे कठेड़ा, थंब, हिंडोले भी। यही वाला मैप था। हाँ जी दीपिका जी। दीदी, ये मुख्य दरवाजे जो हमारे 5 भूम ऊपर जा रहे हैं, इनके दाएं बाएं जो बुर्जों की शोभा है वो भूम दर भूम आएगी। हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ एक बार आपको। एक बार मैं निकाल रही हूँ नक्शा, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये अपना भीती तरफ से व्यू है मुख्य दरवाजे का। अभी हमने पहली जो शोभा देखी थी ना बाहर की तरफ से, ये भीती तरफ का व्यू है। 3 सीढ़ी चढ़ के या चबूतरा हुआ, दाएं बाएं चबूतरे, ये अपना मुख्य द्वार,
और ये दाएं बाएं चबूतरे। अब इसके दोनों तरफ ये अष्टमेहराबी चबूतरे, ये देखो हाँ जैसे जी, वर्णन किया अंदर, था ना, ज्योति जी हाँ ने भी जी, वर्णन किया था, सबने 3 जी मेहराबे जी, इधर, 3 पीछे और दाएं, नहीं और ये जो भूम दर आप, भूम आए। हाँ जी, जो अंदर से हम शोभा देख रहे हैं, दरवाजों के अंदर जाते हैं वनों की तरफ से या कहीं से भी, हाँ बगीचों तो से। हाँ जी, तो अंदर से जब भूम दर भूम हमें शोभा नजर आएगी त्रिपोलियों की, और फिर 4 हार 16 हवेलियों की भी। यहाँ अंदर से या बाहर से समान शोभा है, बस हाँ यहाँ जी, पे बाहर की तरफ यहाँ गुर्ज नजर आ रहे हैं भूम दर भूम, भीतर अपने को ये अष्टमेहराबी चबूतरे नजर आ रहे हैं। अष्टमेहराबी बाहर की तरफ चबूतरे, से देखो अपने को ये शोभा नजर आ रही, कहाँ गया वो वाला नक्शा? गोल गुच्छों की। एक मिनट, पता नहीं कहाँ गया वो। अभी बाहर वाला नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे गोल गुर्ज की शोभा नजर आती हाँ जी, है ना। और यहाँ पे देखो ये दाएं बाएं, ये जो अपनी जो हवेलियाँ, 1000 हास महल आते हैं उनके महल नजर आएंगे, ये मुख्य दरवाजा नजर आएगा, उसके भूम दर भूम ऊंचे चबूतरे नजर आएंगे। बाहरी हार पे अपने को इस तरह से शोभा नजर आएगी। प्रणाम हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी नरेश जी। इनके ऊपर जो आया ना 5 महल, 5 भूम के महल, उसकी शोभा एक बार दोबारा से थोड़ी सी। ये 5 भूम का तो दरवाजा हो गया ना, अंदर से ही हाँ चाबी से। इसके ऊपर जो महल आया ना, पूरी एक हवेली आई है, 300 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली, घेर कर मंदिर, एक थम की हार 2 गली, और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये शोभा आई है। नहीं मतलब ये 5 भूम के हैं ना, तो हर भूम में ऐसे 300 मंदिर हर है इसके ऊपर। हर भूम दर भूम शोभा आएगी। हर भूम में 300 मंदिर मतलब घेर कर आया। अच्छा 300 की जगह है तो 300 मंदिर की घेर कर आया। ये देखो ना, ये घेर कर महल, एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, भीतरी गली में बगीचे, भूम दर भूम ये 5 भूम तक शोभा जाएगी। पूरब और भीतरी तरफ और बाहरी तरफ चौखटे गुर्ज भी होंगे, जिनपे चांदनी पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका बनेगी। इस तरह से शोभा आएगी मुख्य द्वार की। अब सुंदर सा जी हम चांदनी की शोभा देखते हैं कि हम इन 1000 हास महलों की चांदनी पर आ गए। चारों दिशाओं के दरवाजों की चांदनी हमने देखी कि 10 भूम 11वीं चांदनी पे है। चांदनी पर आते हैं तो किनार पर कमर भर ऊंची दीवार, और दोनों तरफ भीतर की तरफ और बाहर की तरफ यहाँ पर अपने को चौरस गुर्ज मिलेंगे, गुम्मट मिलेंगे, इसको गुम्मट बोलेंगे, गुम्मट कलश ध्वजा पताका। अब घेर कर हम इस छठी चांदनी पर आते हैं तो सुंदर सा जी अपने को क्या शोभा मिल रही है। हम इन छठी चांदनी पर हैं तो हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है। कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी जी। जब हम छठी चांदनी पर चले जाएंगे तो भूम पर ऊंची दीवार, दीवार के यदि हम बारी वाली साइड पर देखेंगे तो हमें वनों की शोभा नजर आएगी। भीतरी वाली साइड पर देखेंगे तो हमें बगीचों की और आकाशी महल की शोभा नजर आएगी। और हाँ और हर हाथ में सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएगी। और जो अपने चौखटे गुर्ज हैं उनकी उनके चांदनी पर गुम्मट नजर आएंगे। और वैसे सुंदर बैठक है, अष्टमेहराबी हाँ जो चबूतरे हैं उसके ऊपर अष्टमेहराबी पे बैठक और गोल गुर्ज पे दोनों पर सुंदर बैठ के हो सुंदर जाएगी। बैठ के नजर आएंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर है। अब हम चले आकाशी महल की ओर। यहाँ तक की शोभा कोई भी है? एक बार मैंने सबके हैंड लोअर मतलब नीचे कर दिए हैं। अब किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन हो तो बता दीजिए प्लीज, अगर अभी तक की शोभा में, अभी तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन है तो करके फिर हम चले आकाशी महल की ओर। घेर कर ये शोभा पूरी क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, ये शोभा थी किनार की, अगर हम तरटी से लेवे तो सीढ़ी वाली रोज के ऊपर की ये शोभा थी। अब हम भीतर आते हैं, जहां अपना खजाने का थाल था, लगभग उसके सिर के ऊपर तो आकाशी महल आया है, और घेर कर जो जगह आई है उसमें बेशुमार बाग बगीचे आए हैं। इन बाग बगीचों का एज इट इज कोई वर्णन नहीं दे रखा, बस इतना ही शोभा आई है
कि इन हिस्से में बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे सब चलते हुए। तो ये 3 हिस्से हो गए अपनी हजार हाथ चांदनी के। किनार पर हजार हाथ के महल और ये बगीचों की शोभा, और ठीक मध्य अपना आकाशी महल। अब हम आकाशी महल की शोभा को देखते हैं। ठीक मध्य में जो अपना खजाने का ताल था, उसके सिर पर माने या जो अपना चौरस चबूतरा उठा था ना 44,400 कोस का, उस जगह हम इस शोभा को माने। यहाँ पर ये जो बगीचे की जमीन है, इस बगीचे की जमीन से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब इन शोभा को हम दूसरी जगह से नजदीक से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बगीचे हो गए। बगीचे की जमीन से ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। सबसे पहले ये घेर कर, इसमें एक हाथ की मतलब एक कॉर्नर की शोभा दिखा रखी है ऐसे चारों दिशाओं में। ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा चारों तरफ से घेर कर, और ये चबूतरा अपना कमर भर ऊंचा 250 कोस का आया है। ये चबूतरा अपना आया है 250 कोस का। एक बार विस्तार के लिए अपने दिल में ले लो कि घेर कर कमर भर ऊंची रोस आई है। रोस कहेंगे, कमर भर ऊंचा चबूतरा कहेंगे। अब इससे 3 सीढ़ियां चढ़कर हम आते हैं तो ये है 1000 कोस की रोस। पहले बगीचे से 3 सीढ़ी चढ़े हम, फिर हम 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, यहां पर आ गई 1000 कोस की रोस। ये रोस है अपनी 1000 कोस की। घेर कर, चारों तरफ घेर कर अपनी 1000 कोस की रोस। इन शोभा को दूसरी जगह से भी दिखाती हूँ कि घेर कर कैसी शोभा कह रही हूँ। ये अपना काशी महल हुआ। चारों तरफ घेर के पहले तो 250 कोस की रोस आएगी, फिर उससे कमर भर ऊंची 1000 कोस की रोस चारों तरफ से घेर कर आएगी इस तरह से। अब इस शोभा को हम नजदीक से इस नक्शे के माध्यम से देखते हैं। हम इन बगीचों से पहले इन चबूतरे पर आ गए, इन चबूतरे से हम इन 1000 कोस की रोस पर आ गए। अब यहाँ देखेंगे 13 हवेलियों की 13 हारें। हर दिशा में हम देखेंगे 13 हवेलियों की 13 हारें। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, 13 हवेलियों की 13 हारें। मैं इसकी एक दिशा थोड़ी सी, ये देखिए, ये 1000 कोस की रोस और ये 13 हवेलियां, 13 हवेलियों की 13 हारें। हम इस दिशा में हैं, इस दिशा में या चारों दिशाओं में कहीं भी हैं, हर दिशा से अपने को 13 हवेलियां मिलेंगी। उन 13 हवेलियों के मध्य अपने को 12 त्रिपोलिये मिलेंगे। तो यहाँ पर अपने को 13 हवेलियां और 12 त्रिपोलियों के गुर्ज नजर आ रहे हैं। ये त्रिपोलियों के गुर्ज है। और एक शोभा देखेंगे कि हवेली के मुख्य द्वार के ठीक सामने 250 कोस की रोस पर उतरती सीढ़ियां, ये देखिए। अब इस शोभा को यहां से देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। ये अपना हवेली का दरवाजा, उसके ठीक सामने ये रोस पर उतरती सीढ़ी, और ये अपने अष्टमेहराबी चबूतरे। अष्टमेहराबी नहीं, यहाँ पर त्रिपोली के गुर्ज बोलते हैं, और इसमें 12 मेहराबें आती हैं। ये देखो 3 मेहराबें इस दिशा में, 3 इस दिशा में, 3 उस तरफ आ जाएंगी और 3 भीतरी तरफ। 12 मेहराबों की यहाँ पर शोभा आती है। इस तरह से ये त्रिपोलियों के गुर्जों की शोभा आती है। कुछ कुछ ये अष्टमेहराबी चबूतरे की तरह शोभा लिए। यहाँ भूम दर भूम 1000 भूम तक इन पर सुंदर बैठ के 100 कोस की तो इसकी चौड़ाई होगी। त्रिपोली की चौड़ाई कितनी है सुंदर सा जी, ध्यान है सुंदर सा जी, ध्यान है कि त्रिपोली की चौड़ाई कितनी होगी। मुझे भी तो ये गिनती हम देख लेंगे वृत्ति में से, पर यहाँ पे शोभा इसी तरह से है कि हर दिशा में अपने को 4 थंब और 3 मेहराबों की शोभा मिलेगी। भूम दर भूम इस तरह से अपने ये त्रिपोलिये की गुर्जों की सुंदर शोभा। और अब ये देखो हवेलियों की मुख्य द्वार, उसके दाएं बाएं चबूतरे, ये भी भूम दर भूम चौरस चौखटे गुर्जों के रूप में ऊपर चांदनी तक जाते हुए, ये देखो ऊपर चांदनी तक जाते हुए।
तो इस तरह से हम शोभा देखते हैं। अच्छा, चारों कोनों में ये 5 महल के गुर्ज, 5 पहल के गुर्ज, ये 5 पहल का गुर्ज, इस शोभा को यहीं से देखते हैं। ये देखिए, हर दिशा में 13 हवेलियों की 13 हारें, हवेलियों के दरवाजों के ठीक सामने उतरती सीढ़ियां, ये अपने हो गए त्रिपोलियों के गुर्ज, जिनकी शोभा देखी हर दिशा में 3-3 मेहराबें, भौम दर भौम। अब हम इन हवेलियों की शोभा देखते हैं कि 13 हवेलियों में 13 हवेलियां किस प्रकार से आई हैं। ये शोभा क्लियर हुई कि अपने को कैसे एक दिशा में 13 हवेलियां नजर आएंगी, 13 हवेलियों के 13 दरवाजे नजर आएंगे, दरवाजों के दोनों ओर 2-2 चबूतरे नजर आएंगे, और अपने को हर दिशा में 12-12 ये अपने त्रिपोलियों के गुर्ज नजर आएंगे। वाणी में 108 गुर्ज का वर्णन आया है। तो वो देखो, 13 हवेलियां एक दिशा में सुंदर साथ जी, 13 दरवाजे, 13 दरवाजों के दोनों ओर 2-2 चबूतरे, तो 26 अपने एक दिशा में चौखटे गुर्ज हुए। 26 एक दिशा में हुए, तो चारों दिशाओं में कितने हुए नरेश जी? आपकी सेवा है ना। एक दिशा में अपने 26 गुर्ज हुए, तो चारों दिशाओं में कितने गुर्ज हुए? 104 हो गए ना, और 104 हो गए, टोटल साइडों 4 पे कोने वाले, ये 108 अपने टोटल। 108 गुर्ज वाणी में बताए गए हैं, और प्लस अपने ये 12 चौक 48 त्रिपोली के गुर्ज आए हैं। अब हम शोभा देखते हैं कि हवेलियां कैसे आई हैं। सुंदर साथी, इसमें 3 तरह की हवेलियां आई हैं। एक हवेली तो जो अपना जो खजाने के ताल में ठीक मध्य में हवेली थी, जिसमें जल का स्तून जा रहा था, वो हवेली यहाँ पर प्रकट हुई है। ये हवेली आई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। ये हवेली ठीक मध्य वाली ये हवेली, ये आई है 3600 कोस की लंबी चौड़ी। अब इस हवेली के चारों तरफ ये जो 4+ का निशान बन रहा है, इन चारों तरफ की जो हवेलियां हैं, लंबाई तरफ तो 3600 कोस, चौड़ाई तरफ 2800 कोस की आई है। तो ये इस तरह से ये हवेलियां आ गई 3600 बाई 28 कोस की। अब ये जो अपने 4 खांचे रह गए, ये जो खांचे रह गए अपने, इन खांचों में 2800 कोस की लंबी चौड़ी हवेलियां आई है। तो इस तरह से इसमें 3 तरह की हवेलियां आई हैं। एक हवेली ठीक मध्य की, इसका अलग से वर्णन आता है, ये हो जाता है दिशा की हवेलियां। मध्य की हवेली के चारों तरफ जो प्लस का निशान लेके हवेलियां आई, ये दिशा की हवेलियां, और ये जो खांचे में हवेलियां रह जाती हैं, इनको अन्य हवेली करके कहा जाता है वाणी में। तो ये 2800 कोस की लंबी चौड़ी आई है। तो हम सबसे पहले 3600 कोस की लंबी चौड़ी हवेली की शोभा देखते हैं। 13 हवेलियों की 13 हारे लगभग समान रूप से, जिसमें अभी हम 3600 कोस की हवेली की शोभा देखते हैं। दिशा की बड़ी हवेली, हाँ जी, ये है मध्य की बड़ी हवेली। ये हवेली अपनी आई हाँ विजय दीदी कुछ कह रहे हो आप? विजय दीदी? नहीं दीदी, नहीं दीदी। हाँ जी ठीक है। चलो पूछा, एक बात बता रही है दीदी, जो हमारे दरवाजे आए हैं वो 1000 कोस की रोज पर ही खुले आएंगे ना? हाँ, 1000 कोस की रोज पर ही। ये शोभा आपने देखी थी ना इस वाले नक्शे से, ये देखो, ये अपना दरवाजा हुआ, ये 1000 कोस की रोज है, तो इसी जगह ये दरवाजे खुलेंगे ना। ये रहा ना अपना दरवाजा, ये रहा, और ये अपनी 1000 कोस की रोज, इधर से देखो ये रहा दरवाजा, और ये 1000 कोस की रोज पर खुलेंगे ना, है ना। पर ये 250 कोस की रोज पे तीन ये 2 रोज से है ना, ये 2 रोज से है, ये 3 सीढ़ियां उतर के अपन 250 कोस की रोज पे आए, और यहाँ से अपन बगीचे की रोज पे जाए।
ठीक है। क्योंकि बगीचों के ठीक मध्य में आए ना, तो पहले 250 कोस का चबूतरा दिया कमर भर ऊंचा, 250 कोस की रोज थी, उसके बाद ये चबूतरा दिया, 2 चबूतरे दिए। दीदी 250 कोस वाला कमर पर ऊंचा है या उसी बगीचों की उसी में? मुझे लग रहा है बगीचों के लेवल में है, लेवल में ही है। इसके बाद 3,000 कोस नहीं, 44,000 कोस का पहले पूरा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है, तो ये 250 कोस बगीचों से तो कमर भर ऊंची है, फिर इससे ये कमर भर ऊंची जगह और उठी है। मतलब पढ़ने से तो यही लग रहा है। देखो ये लिखा हुआ है, पुखराज की 4 लाख कोस की गिद्ध की चांदनी के मध्य भाग में एक चौरस चबूतरा खजाने के ताल के ऊपर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा बराबर कमर भर ऊंचा उठा है। इसके चारों तरफ चबूतरे से कमर भर नीचे 250 कोस की रोज पर सीढ़ियां उतरी हैं। 44,000 कोस की चौड़ाई में बाग बगीचे आए हैं। सीढ़ियां तो वहीं से उतरी ना, 1000 कोस वाली जगह से, उससे हाँ, नीचे 1000 कोस वाली जगह से। लंबाई चौड़ाई का हिसाब 3600 कोस, 2800 कोस। और इसका वर्णन नहीं है। ये शऊर करो। हाँ, इसमें नहीं, मेरे को लग रहा है बगीचों के लेवल पे ही है, बस वो नजर अलग से आएगी 1-250 देखा नहीं है। पर रोस बिल्कुल बगीचे के लेवल में तो नहीं होनी चाहिए ना, हमेशा जहाँ भी रोस बनती तो आएगी नहीं है, बगीचे हाँ के बनती लेवल तो में नहीं है, ही होनी आती है। चाहिए 3 सीढ़ियां पाल होनी के चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पाल के बराबर होनी चाहिए। होनी तो चाहिए। हाँ, पाल के बराबर ही होगी, क्योंकि शोभा नहीं बैठेगी उसके अलावा तो, ये तो क्योंकि शोभा नहीं लहरें बैठेगी, चलो अलग चल से रही हैं। हाँ, शोभा ही नहीं बैठेगी फिर। दिखाई नहीं हाँ जी, देती। सुंदर सा जी, अपन हवेली की शोभा कर रहे थे। ये अपनी 3600 कोस, टाइम तो नहीं हो गया ना? हाँ ये जी, अभी 20 है, एक हवेली हो सकती है। हाँ, ये अपनी 3600 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली हुई। 3600 कोस में 400 कोस के 9 पार्ट हो जाते हैं, तो ठीक मध्य में 400 कोस का दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 महल। हर दिशा में अपनी इसी तरह से शोभा रहेगी। ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 महल। कोने का जो माहौल है दोनों दिशाओं में जवाब देता है, तो गिनती में कम हो जाते हैं। जैसे 4 और 3 7, तो 24 अपने महल हो गए इस हवेली में। घेर कर महलों की शोभा, ठीक मध्य में दरवाजा, दरवाजे की शोभा भी बताती हूँ। फिर एक थम की हार 2 गली, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम, उनमें हिंडोले, और यहाँ पर जल का स्तून जो आकाशी महल की चांदनी पर जाके खुलेगा। अब ये खड़े दृश्य से देखते हैं शोभा। ये देखो खड़े दृश्य से 28 महल होंगे चारों तरफ मिला के। सच्चों का 28, हाँ गिनती में गलती हुई है, 28 हुई है। हाँ जी, मतलब हर दिशा में अपने 4 और 3 7 गिन रहे हैं ना, 4-4 8 और एक कम कर रहे हैं 7, तो सच्चों का 28 महल होंगे, है ना। ये देखिए, ये घेरकर महल, एक थम की हाथ, पहले गली आ गई, दूसरी गली में भीतरी में बाग बगीचे आ गए, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और इनमें हिंडोले, और यहाँ मध्य जल का स्तून होगा जो आकाशी महल की चांदनी पर खुलेगा। अब यहाँ चारों दिशाओं के दरवाजे की शोभा देखें। 400 कोस का ये दरवाजा है, 133 इसके 400 कोस को 3 पार्ट्स में कर लो। एक पार्ट में दरवाजा हो गया, एक पार्ट में चबूतरे हो गए। अब इन दरवाजों के पीछे की तरफ से हम जब इन चबूतरों के पीछे जाते हैं, तो यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां ऊपर की भूमों में जाने के लिए चढ़ी है। अपनी सीढ़ियां चारों तरफ के दरवाजों में, ये देखो, इसके पीछे से सीढ़ियां ऊपर की भूमों में जाने के लिए चढ़ी हैं। इस नक्शे से देखिए, अपना ये दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे, चबूतरे से जब भीतर आएंगे तो इन स्थान पर सीढ़ियां ऊपर की भूमों में जाने के लिए चढ़ी हैं। इस तरह से एक हवेली की शोभा हुई। ये हवेली है मध्य की 3600 कोस की, और लगभग सभी हवेलियां समान रूप से आई हैं, पर गिनती का फर्क होता है। ये 3600 कोस बाई 28 कोस की, तो लंबाई तरफ तो 9 की जगह हो जाती है, और चौड़ाई तरफ अपनी हो जाती है 7 की। यहाँ मध्य दरवाजा दाएं बाएं 4-4 मोहल, यहाँ मध्य दरवाजा और दाएं बाएं 3-3 मोहल, और गिनती में यहाँ पे आएगी शोभा 4 और 2 6, 24 यहाँ पर आएगी शोभा। कोने का मोल दोनों तरफ जवाब दे रहा है, तो 6 एक खांचे में हो गए, तो 6 चौक 24 मोहल इसमें हो जाएंगे।
वही शोभा, एक थम की हार, दो गली, भीतरी गली में बाग बगीचे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और इनमें हिंडोले, और यहाँ भी चबूतरों के पीछे से सीढ़ियां ऊपर की भूमि में चढ़ी हैं। इसी तरह से अपन 2800 कोस की देखते हैं, तो उनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 3-3 महल होंगे, तो उनमें 20 ही महल रह जाएंगे। इस तरह से 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं। सुंदर सा जी क्लियर हुआ? इस तरह से 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं। और एक महल की हम शोभा देखते हैं, जो हमने अभी बात की कि दाएं बाएं 4-4 हैं, 3-3 हैं, उन एक महल की शोभा हम देखते हैं। तो उन एक महल की शोभा भी देखिए सुंदर साथ जी। घेर कर मंदिर, फिर एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर भी थम, हिंडोले, चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजों की शोभा, आमने सामने जहां दरवाजे पड़ रहे हैं वहां देखो 24 मेहराबों की शोभा भी आ रही है। इस तरह से दो महल जब आपस में मिल रहे हैं, ये एक महल की बात नहीं कर रही, दो बड़े महल जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में 24 मेहराबों की भी शोभा है। ये एक महल की शोभा है, चारों दिशाओं में अपने को यहाँ भी बड़े दरवाजे मिल रहे हैं। अभी हमने जो एक बड़ी हवेली करी कि मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 या 3-3 गिने, इन एक महल की शोभा देख रहे हैं हम। तो घेर कर मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे, एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसमें बैठ के। तो इस तरह से 13 हवेलियों की 13 हारें आई है, और भोम दर भोम इनकी 1000 भोमें आई है। इस तरह से अपनी आकाशीय महल की शोभा हुई। चांदनी की शोभा कल करें या कर लें? अभी टाइम है तो सही, कल रिवाइज कर लेंगे। सुंदर साथ जी अपन चांदनी पर आते हैं इसकी। भूम दर भूम 1000 भूम ऊपर चांदनी पर जब आते हैं, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, घेर कर बाग बगीचे हैं, और किनार पर भूम भर ऊंची दीवार उठी है। चौखटे गुर्जों पे गुम्मट आ जाएंगे और त्रिपोलियों के गुर्जों पर सुंदर बैठ के आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो जल का स्तून है इस चबूतरे के तले फूटेगा और चारों कोनों से जल की बेशुमार धाराएं निकलेंगी। आप इन चबूतरे पर हो तो वो चीज फील कर सकते हो कि आपके तले पानी की एक विशाल धारा फूट रही है और चारों कोनों से झरनों के रूप में बेशुमार जल अपने को निकलता हुआ नजर आएगा। इस तरह से ये अपनी आकाशीय महल की शोभा हुई। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही दीदी है। जो ये मंदिर है, मंदिर के बीच में तो एक तंबू की हार नहीं आई है ना? नहीं, उसमें भी आएगी एक थंबों की हार, जो अपने अच्छा। महल के बीच में मंदिर की, हाँ थंब की हार, उसमें पूरी हाँ वही जी। शोभा आएगी। एक थंब की हार उसमें ठीक। भी आएगी। एक तंबू की हाँ हार, तो फिर उसको हम बगीचे मान भी लें कि आएंगे? छोटी हवेली रंगमहल की, रंगमहल की छोटी हवेली मान लें उसको। हाँ, मतलब बगीचे नहीं आएंगे फिर तो। हाँ बगीचे नहीं। और ऊपर ये यहाँ पर भी बोमबर की दीवार आएगी है, कमर भर? नहीं, भोमबर की दीवार है ना, देखो भोमबर की सीढ़ियां उतर रही हैं। चांदनी पर यहाँ भी दरवाजों की कमाने अपने को नजर आएंगी, यहाँ भी अपने को त्रिपोली की 3-3 मेहराबें नजर आएंगी। चांदी का यहाँ बैठे हैं ना, चांदी का पूरा व्यू नजर आएगा यहाँ पर भी। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है? नहीं तो कल ये शोभा हम पूरी वापस से रिवाइज कर लेंगे, जैसे आज आकाश उसकी करी अपन ने, हजारा किनार वाली शोभा। दीदी जैसे दीवार चांदनी पे एक बोम ऊंची आई है, वैसे ही यहाँ पर आएगी एक बोम हाँ ऊंची। जैसे अपन ने 1000 महल की चांदी पे देखी थी ना, घेर के किनार वाले महलों पे भी हाँ, ऊपर ऊंची दीवार, वैसे चौखटे ही गुर्ज, शोभा सेम रहेगी। हाँ देखो चौखटे गुर्जों पे गुम्मट आ जाएंगे और अपनी जो वो है ये क्या नाम है त्रिपोली की चांदनी, उसके ऊपर बैठक आ जाएगी और किनार पर यहाँ कांगड़ी की भी शोभा रहेगी। किनार जैसे अपन दीपावली पे बल्बों की लड़ियां लगाते हैं, हाँ। ऐसे छोटी छोटी सुंदर लाल रंग की कांगड़ी। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चबूतरे के नीचे जो पानी के फूटा है इस मंदिर में, हाँ हाँ उसका हाँ पानी जी। कहाँ जाएगा फिर? अभी वो शोभापन कल करेंगे, पूरा जल उतरने की विधि कल बता दूंगी, पुखराज की हद तक की कल बता दूंगी। ठीक। ये भोम दर भोम नीचे उतरेगा और ये फिर बंगला जी की तरफ जाएगा।
तो वो शोभा अपन कल कर लेंगे अच्छे से, है ना। अभी सिर्फ यहीं तक शोभा देखिए कि चारों कोनों से जल का स्तून फूट के यहाँ पर आता है। बाकी फिर अभी टाइम नहीं है ना, कल ही शोभा विस्तार से करेंगे। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री। दीदी ये कांगड़ी दोनों साइड है ना? कांगड़ी हाँ, कांगड़ी दोनों साइड तरफ है। होगी, दोनों तरफ होगी। भोंबर ऊंची दीवार है ना, अंदर भी हाँ होगी जी, बाहर भी होगी, अंदर भी बाहर भी ठीक। दोनों तरफ होगी। हाँ जी, जैसे ठीक। अपनी रंग महल की, मतलब हाँ। आप ये मान के चलो जो रंग महल है ना, अपना एक बेसिक अपने को एक स्ट्रक्चर दे दिया। क्योंकि ना मतलब सदगुरु महाराज भी कहते थे कि आपको एक दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया कि जैसे वहां पे हाँ दहलान जी, के दोनों तरफ कांगड़ी आई है, तो यहाँ भी भोंबर ऊंची दीवार उठी है, तो नेचुरल है बाहर भी कांगड़ी होगी और भीतर भी होगी। ठीक क्योंकि है। हम चांदी पर बैठे हैं तो भी सुंदर शोभा अपने को नजर आएगी, है ना। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं दीदी। बोलो श्री प्रणाम जी। प्यारे नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर।